उत्तराखंड का दिल, देहरादून, जहां प्रकृति की गोद में बसी एक ऐसी नगरी है जो आपको अपनी खूबसूरती, संस्कृति और सादगी से मोहित कर लेती है। ये शहर हिमालय की तलहटी में बसा है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय इतिहास और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। आइए, आज हम आपको ले चलते हैं देहरादून की इस जादुई यात्रा पर। देहरादून हिमालय की शिवालिक श्रेणी और गंगा यमुना नदी घाटियों के बीच बसा है। यह समुद्र तल से लगभग 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जलवायु साल भर सुहानी रहती है। चारों ओर फैली हरियाली, बाग बगीचे और जंगल इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क, जहां विभिन्न वन्य जीवों का बसेरा है, और टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहती नदी इसे और भी खास बनाते हैं। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। इसका मुख्यालय देहरादून नगर में है। इस जिले में 6 तहसीलें, 6 सामुदायिक विकास खंड, 17 शहर और 764 आबाद गांव है। इसके अतिरिक्त यहाँ 18 गांव ऐसे भी है जहां कोई नहीं रहता। एक देश की राजधानी से 230 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे कई शिक्षण संस्थान हैं। 2, ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपनी सुंदर दृश्यवाली के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशिष्ट बासमती चावल, चाय और लीची के बाग इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाते हैं तथा शहर को सुंदरता प्रदान करते हैं। देहरादून का इतिहास समृद्ध और विविध है। इस शहर का नाम 2 शब्दों से बना है, देहरा, जिसका अर्थ है डेरा या शिविर, और दून, जो घाटी को दर्शाता है। गुरु राम राय जी द्वारा स्थापित ये स्थान मुगलों और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण रहा। आज भी यहाँ क्लॉक टावर और औपनिवेशिक युग की इमारतें इतिहास की झलक दिखाती है। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी। कहते हैं कि सिखों के गुरु राम राय किरतपुर पंजाब से आकर यहां बस गए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ ग्राम टिहरी नरेश से दान में दिलवा दिए थे। यहां उन्होंने 1699 ई में मुगल मकबरों से मिलता जुलता मंदिर भी बनवाया, जो आज तक प्रसिद्ध है। शायद गुरु का डेरा इस घाटी में होने के कारण ही इस स्थान का नाम देहरादून पड़ गया होगा। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत प्राचीन किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था, और यह कहा जाता था कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जिस द्रोणपर्वत की औषधियां हनुमान जी लक्ष्मण के शक्ति लगने पर लंका ले गए थे, वो देहरादून में स्थित था। किंतु वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत को महोदय कहा गया है। यहाँ की संस्कृति गढ़वाल और कुमाऊं की परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। यहाँ के लोग अपनी सादगी और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। बुद्धा मंदिर जैसे स्थान बौद्ध धर्म की शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ का तापमान 16 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जहां शीत का तापमान 2 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। देहरादून में औसतन 2073.3 मिलीमीटर वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। देहरादून एक ऐसा शहर है जहां आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की जीवन शैली सरल और शांत है। पलटन बाजार और रेसकोर्स जैसे स्थान खरीदारी और स्थानीय स्वाद का आनंद लेने के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ के कैफे और रेस्तरां युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है। देहरादून के पास
पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। सहस्त्रधारा के झरने, मालसी डियर पार्क और मसूरी रोड की यात्रा आपको रोमांच और सुकून दोनों का अनुभव देती है। यहाँ की सड़कें और प्राकृतिक रास्ते ट्रेकिंग और बाइक राइडिंग के लिए आदर्श है। देहरादून केवल एक शहर नहीं, बल्कि ये एक अनुभव है। ये वो जगह है जहां आपको प्रकृति का प्यार, इतिहास की गहराई और आधुनिकता की सहजता का संगम मिलता है। अगर आप अपनी यात्रा में सुकून, रोमांच और संस्कृति का सही संतुलन चाहते हैं, तो देहरादून आपका स्वागत करता है।